श्री सीताराम जी महाराज की जय। वंश सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तयः। परम पुण्यात्माओं का चंद्रवंशी श्रवण करो परीक्षित। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम ऐल। राजा ऐल जिनके बेटा हुए 6 आयु, श्रुतायु, सत्यारु, रय, जय, विजय। इन्हीं के वंश में नहुस राजा हुए, उनके भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। चंद्रवंश में बता रहा हूँ, सूर्यवंश तो मैं सुना दिया ना। चंद्रवंश जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए और 2 रानियों से 5 बच्चे हुए, यदु, तुर्वसु, दुर्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन अपने पिता को दे दिया, पिता का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर के पुरु को सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया और परम प्रतापी भरत को जन्म दिया। भरत के वंश में ही पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए सभी पांडव भारत के नाम से जाने जाते हैं। परीक्षित को भी सुखदेव जी भागवत में बार बार भारत कह के संबोधन करते हैं। ये सब भरतवंशी राजा। तो परीक्षित तुम्हारा जन्म तो पुरुवंश में हुआ। पुरु के जो सबसे बड़े भाई यदु थे, उन यदुवंश में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यदुवंश में महाराज अजमील हुए, देवमीड हुए, सूरसेन हुए और सूरसेन के बेटा आनग दुंदुभी हुए, जिनका दूसरा नाम वसुदेव है। वसुदेव जी की पत्नी देवकी से 8 बेटा और 1 बिटिया भई। उसमें 8वें पुत्र थे कृष्ण कन्हैया, और जो बिटिया भई वो परीक्षित तुम्हारी थी दादी मैया। अष्टमस्तु तयोराशि स्वयमेव हरि किला, सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। एक श्लोक में जब कृष्ण कथा भी पूरी कहने का प्रयास किया तो परीक्षित खड़े होकर के बोले, बस महाराज अब हड़बड़ी मत होगी। बिल्कुल हमने और कथा संक्षेप में इसलिए सुनी थी ताकि कृष्ण कथा विस्तार से सुन पाओ। आप तो कृष्ण कथा में भी वही हड़बड़ी कर रहे हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। मुझे विस्तार से सोम वंश श्रवण करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो मधुर कथा है वो भव रोग की मीठी दवा है, होम्योपैथिक दवा है। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए, बीमारी भी जड़ से मिट जाए। मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से मेरे प्रभु ने ही पार लगाया था। मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में आकर के उन्होंने ही मुझे बचाया था। इसलिए मेरे भूख प्यास की चिंता छोड़ के आप उन्हीं गोविंद के चरित्र को विस्तार से मुझे सुनाओ। गदगद हो गए सुखदेव जी। परीक्षित तब ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा जाता है तो पृथ्वी गाय बन के गोविंद की शरण में जाके पुकारती है कि प्रभु मेरा भार दूर करो। ब्रह्मा जी सबको समझाते हैं, भाई देवताओं आप लोग परेशान न हो, प्रभु से मेरी बात हो गई है। उन्होंने संकेत दिया है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु वसुदेव जी के घर में बहुत शीघ्र मथुरा मंडल में प्रवेश होने वाले, इसलिए आप लोग भी चलो जुगल जोड़ी के साथ उनका स्वागत सत्कार करने के लिए। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हरि का मथुरा में नित्य निवास है। मथुरा शब्द का अर्थ जानते हैं? मथुरा पिपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति
तन्मुखे मध्याक्षरम। ये मथुरा की परिभाषा है। अर्थ ध्यान से सुनिएगा। 3 अक्षर है मथुरा। अब इसको उल्टा करो, विपरीत कंचन। तो राथोम उल्टा पढ़ेंगे तो कैसा होगा? राथोम। अब मध्याक्षर पर वर्जित है, बीच का अक्षर निकाल दो तो क्या बचा? बोले राम। राम शब्द रह गया ना, राथोम, थो निकल गया तो राम। बोले ये मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 युगल अक्षर जो रा और मो है, राम राम जिसके मुख में नहीं है, बोले तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में मध्य का ही अक्षर रह जाता है। तो जिस मध्य का, बोलो राधे राधे, बोलो जय सिया राम। अरे मथुरा में भगवान के अनुज शत्रुघ्न लाल जी ने राज्य किया था, लवणासुर को मार के मथुरा को सुरक्षित किया था, इसलिए मथुरा से राम जी का संबंध है। तो मथुरा का मतलब क्या है?